और सेहत वाला संडे में देखिए विटामिन ई के क्या है फायदे और जानेंगे रोजाना कितने विटामिन ई की है जरूरत। शरीर के लिए जिस तरह बाकी विटामिन जरूरी है उसी तरह से विटामिन ई भी जरूरी होता है। दरअसल विटामिन ई को ज्यादातर लोग ब्यूटी विटामिन ही समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे स्किन और बालों की खूबसूरती के लिए ही विटामिन ई जरूरी होता है। दरअसल विटामिन ई आपके इम्यून सिस्टम और ब्रेन को भी जरूरी होता है। ऐसे में विटामिन ई की कमी शरीर में बहुत सी समस्याओं का कारण भी बन सकती है। आपको बता दें कि विटामिन ई शरीर में हर चीजों के लिए जरूरी होता है, लेकिन वो कौन कौन सी चीजें हैं इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं आपके साथ भानु दिलीप चंदवानी। सेहत वाला संडे में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम दो खास मेहमान, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और डाइटिशियन है श्वेता नाकरा जी। आप दोनों का जी बिजनेस पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, पहला सवाल जो है डॉक्टर माहेश्वरी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि विटामिन ई हमारे लिए कितना जरूरी है। शुक्रिया भावना। देखिए, जो विटामिन होते हैं, खास तौर से हम आज क्योंकि विटामिन ई की बात कर रहे हैं जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, हम डी ए इनकी ज्यादा बातें करते हैं। ये जो विटामिन होते हैं, खास तौर से जो विटामिन ई है, ये हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। देखिए, हम दिन भर पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं, स्मोक से एक्सपोज होते हैं, यूवी रेडिएशन है सन की। उसके अलावा जो हम बहुत सारी चीजें खा रहे हैं या लगा रहे हैं, उनमें बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये सब जब हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं, इनसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, यानी कि ऐसे तत्व बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक हैं। इन सब से लड़ने में मदद करता है विटामिन ई, यानी कि इन सबको जो न्यूट्रलाइज करता है वो विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई एक बहुत पावरफुल एंटी है जो हमारे शरीर को ताकत देता है इन सबसे लड़ने की। साथ ही ये हमारे इम्यूनिटी लेवल को बहुत अच्छा बेहतर करता है और उसके अलावा ये हमारी मांसपेशियां और नसें दोनों के लिए ही एक बहुत जरूरी विटामिन है। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो ऐसी स्थिति में कई बार हाथ पैरों में सुनपना होना, झंझनाहट होना या ठीक से नहीं चल पाना, ये सब दिक्कतें भी सामने आती हैं। वहीं साथ में विटामिन ई जो है खून को पतला भी रखता है और हमारी मेमोरी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इससे हमारी मेमोरी बेहतर होती है और कई बार जिन लोगों को उम्र के साथ डिमेंशिया होने लगता है या और किसी कारण से डिमेंशिया होने लगता है, उसमें भी ये रुकावट पैदा करता है, यानी कि ये उससे सुरक्षित करता है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा विटामिन है। जहां बालों और स्किन की बात करें, उसके अलावा जैसे आपने कहा कि ना केवल ये एक ब्यूटी विटामिन है, ये हमारे शरीर के और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको बेहतर चलाने के लिए और आईज के विजन के लिए भी ये देखा गया है कि जो हमारी रेटिना होती है, आंखों में जो झिल्ली होती है जिससे हम देख पाते हैं ठीक से, उसकी भी अच्छी सेहत के लिए विटामिन ई जो है बहुत जरूरी विटामिन है। बिल्कुल, तो विटामिन ई कौन कौन सी चीजों के लिए जरूरी है, शरीर में विटामिन ई की कमी के वजह से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो डॉक्टर महेश्वरी ने हमें बताया। अगला सवाल जो है वो हमारी डाइटिशियन से मैं पूछना चाहूंगी। श्वेता जी हैं हमारे साथ। श्वेता जी, जनरली विटामिन ई की कमी से कौन कौन सी चीजों की तकलीफ हो सकती है शरीर में, उस पर पूरी डिटेल में जो जानकारी है वो डॉक्टर महेश्वरी जी ने दी है। लेकिन अब इस विटामिन ई की कमी शरीर में ना हो इसलिए खाना कैसे रखें? मैं आप लोगों के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। हर एक विटामिन की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि ए, डी, ई, के। ये जो भी विटामिन हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं एंड इनकी एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो विटामिन ई की होती है वो होती है रिपेयरिंग, रिवाइविंग एंड रिप्लेनिशिंग। ये आपके सिस्टम को रिपेयर करता है, आपके डैमेज सेल को रिपेयर करता है एंड इसकी कमी से हमारी बॉडी के अंदर मांसपेशियों में दिक्कत हो सकती है, चलने फिरने उठने में, जैसे कि डॉक्टर स्वाति ने बताया, दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत ही माइन्यूट, जैसे कि 15 मिलीग्राम अगर हम इसको पर डे अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो ये सफिशिएंट है हर इंडिविजुअल के लिए। जैसे कि वेजिटेरियन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये मेनली वेजिटेबल ऑयल्स, पर्टिकुलरली ऑलिव ऑयल में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बट अगर हम देखें कि सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, बट अगर हम
बादाम की बात करें तो हमें विटामिन ई का अगर पूरा फायदा लेना है तो हमें इसको भिगो के नहीं खाना है, हमें इसके छिलके के साथ हमें जो है वो आलमंड को लेना होता है। अगर हम देखें डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर भी बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज अगर मैं आपको बताऊं तो फिश के अंदर ये बहुत ही अच्छे सोर्स में पाया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिलीग्राम विटामिन ई फिश के अंदर पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए कोई सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। अगर हम अपनी डाइट का नियंत्रण करें, किसी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन के अंडर अपनी डाइट प्लान को डिजाइन कराएं, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से विटामिन ई अपनी बॉडी को दे सकते हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली आगे मैं आपसे पूछने ही वाली हूँ कि अगर विटामिन ई की कमी शरीर में ना हो, इसके लिए डाइट कैसा रखना चाहिए, तो पूरा डाइट प्लान भी हम आपसे लेंगे। वेजिटेरियन लोग हो या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, उनके लिए भी ये डाइट प्लान आप बताइएगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि फिश में विटामिन ई जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए विटामिन ई जिन जिन पदार्थों में होता है वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे कंज्यूम करना बेहद जरूरी है, उस पर हम आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन अगला जो सवाल है वो डॉक्टर स्वाति मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, शरीर को क्या तकलीफ हो सकती है, बीमारी के बारे में स्पेसिफिकली बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अगर विटामिन ई डेफिशिएंसी है तो देखने में दिक्कत हो सकती है। देखा गया कि विजन की प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आ सकती हैं। उसके खास तौर से क्योंकि ये नसों पे और मांसपेशियों में जो है काम करता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो देखा गया है कि जैसे कि सुन्नपना आ सकता है, हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकती है, या खड़े ठीक से नहीं हो पाते हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, ठीक से पैर नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी दिक्कतें जो है विटामिन ई डेफिशिएंसी की वजह से होने लगती हैं। साथ ही याददाश्त में कमजोरी आना, ये भी एक जो है लक्षण हो सकता है विटामिन ई डेफिशिएंसी का। और उसके अलावा कई सारे लोगों में देखते हैं कि बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, या त्वचा में झुर्रियां पड़ रही हैं, त्वचा में जो ग्लो था वो चला गया है, वो नहीं दिख रहा है। तो ये सब भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हो सकता है। और वहीं ये इम्यूनिटी के पे क्योंकि काम करता है, इसलिए अगर आपका विटामिन ई लेवल अच्छा नहीं होगा तो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं जो सामने आ सकती हैं अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो रही है। अब क्योंकि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए खास तौर से ऐसे लोग जिनको कि पहले से कोई लिवर की प्रॉब्लम है, पेनक्रियास की प्रॉब्लम है, या इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग फैट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से अगर वो विटामिन ई खा भी रहे हैं तो वो अच्छी मात्रा में एब्जॉर्ब शरीर में नहीं होता है। इसलिए इस तरह के जो लोग हैं उन्हें खास तौर से अपने डॉक्टर से संपर्क करके ये समझना चाहिए कि किस तरह की चीजों को लेने की जरूरत है ताकि विटामिन ई अच्छी मात्रा में उनके शरीर में पहुंचे। और वाटर सॉल्युबल विटामिन ई सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो खास तौर से लोग इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, जिनका फैट एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, तो वो उस तरह की चीजों को लेकर के भी इनको अपनी जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन वहीं सप्लीमेंट्स के साथ खास तौर से भावना हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कई बार 2-3 तरह के सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं जिनमें कि विटामिन ई अलग-अलग मात्रा में होता है या ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर पहुंचने लगता है, क्योंकि सप्लीमेंट्स में जो मात्रा होती है वो थोड़ी ज्यादा ही होती है। ऐसी स्थिति में हमें बहुत सोच समझ के विटामिन सप्लीमेंट्स को चूज करना है, क्योंकि विटामिन ई अगर हम ज्यादा लेने लग जाए तो इसकी वजह से कह सकती हूँ कि क्या विटामिन ई के जो कैप्सूल काफी लोग खाते हैं, या फिर विटामिन ई के जो कैप्सूल्स है हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन विटामिन ई की कमी ना हो इसलिए उसको डायरेक्ट कंज्यूम भी किया जा सकता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि विटामिन ई का सेवन बगैर किसी डॉक्टर की सलाह से ही किया जाना चाहिए, या फिर बगैर सलाह ना करें, ऐसा कह सकते हैं हम? बिल्कुल, देखिए लगाने में इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप खा रहे हैं और वो ना किसी डॉक्टर के संपर्क में आए खा रहे हैं और आप रेगुलेट नहीं कर रहे हैं कि आप कितना खा रहे हैं, तो कई बार ये नुकसान देता है और देखा गया है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी कि खून का रिसाव हो सकता है, हेमरेजेस तक होते देखे गए। और खासतौर से ऐसे लोग जो पहले से खून पतला करने की दवा खा रहे होते हैं उनको कॉशन के साथ विटामिन ई लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से संपर्क करके लेना चाहिए, क्योंकि ये दो धारी तलवार होती हैं जो विटामिन होते हैं।
अगर कमी है तो भी आपको उसके लक्षण दिखेंगे और अगर आप ज्यादा खाने लगेंगे तो भी आपको वो नुकसान देगा। यहाँ तक कि विटामिन ई जो फ्री रेडिकल से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वही अगर आप बहुत ज्यादा लेने लगेंगे तो ये खुद एक फ्री रेडिकल की तरह काम करने लगता है, यानी कि नुकसान देने लगता है शरीर को। इसलिए एक बैलेंस बना करके रखना बहुत जरूरी है। और जैसे अभी न्यूट्रिशनिस्ट भी यहाँ पर कह रही थी कि हमें कोशिश यही करनी है कि हम खाने में उन चीजों को लेकर के आए जिससे कि हमारी ये कमी पूरी हो और हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि सप्लीमेंट्स के साथ भी उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वैल्यूज जो होती हैं वो भी उतनी अच्छे से रेगुलेटेड नहीं होती हैं और आप भी उसको सही तरीके से नहीं लेते हैं, तो वो चीजें ज्यादा नुकसान कई बार दे जाती हैं। और इसलिए बेहतर है कि हम खाने में उन चीजों को चूज करें जो कि हमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में दे। और देखिए, बहुत मेहनत नहीं करनी। अगर आप एक मुट्ठी सनफ्लावर सीड्स ले रहे हैं या एक मुट्ठी बादाम ले रहे हैं तो आपको आधी मात्रा का विटामिन ई दिन भर का मिल जाता है, यानी कि आपको केवल 4-5 अच्छी सी ऐसी चीजें जिनमें कि विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है उनको दिन भर में किसी न किसी फॉर्म में लेना है, तो दिन भर का जो विटामिन ई है आपको वो अच्छी मात्रा में मिल जाएगा और आपको ये सप्लीमेंट्स या परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि कैसे हम विटामिन ई का सेवन करें। आपने कि जैसे ज्यादा से ज्यादा जो खाना है उसी में विटामिन ई को कंज्यूम करने की कोशिश करें, ना कि सप्लीमेंट पे उस डिपेंड रहें। अगला सवाल जो है वो श्वेता जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, पहले तो आपने हमें बता दिया कि डाइट प्लान होना जरूरी है। अब ये डाइट प्लान कैसे बनाएं और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो लोग होंगे स्पेसिफिकली उनके लिए बताइए कि डाइट प्लान कैसा रहना चाहिए। विटामिन ई का जो डाइट प्लान होता है उसको बहुत कुछ ऐसा डिजाइनिंग नहीं चाहिए होती है कि इसके लिए हम बहुत ही प्रॉपर विटामिन ई डाइट प्लान हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें। हमें छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस ही अपने डाइट प्लान के अंदर करनी होती है। जैसे अगर हम दिन की शुरुआत अपना डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि गर्म पानी अगर हम ले लेते हैं, अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को सुबह उठ के रिलीज कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम डायरेक्ट जो ड्राई फ्रूट्स हैं अपनी बॉडी को देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी चल रही है तो हमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स को भिगो के नहीं खाना है, क्योंकि आधे से ज्यादा विटामिन जो ई होता है वो उनके शेल में ही होता है। अच्छा। तो हमें डायरेक्ट ड्राई फ्रूट्स को लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ब्रेकफास्ट के अंदर अगर हमारी कोई भी ऑप्शंस हम पिक कर रहे हैं, जैसे अगर हम पोहा बना रहे हैं या उपमा बना रहे हैं, उसके अंदर हम हैंडफुल ऑफ पीनट्स डाल सकते हैं या हम हैंडफुल ऑफ मिक्स सीड्स डाल सकते हैं। अगर हम दोपहर की अपनी रोटी बना रहे हैं उसके साथ हम कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन ई का, और हम उस चपाती के अंदर भी जो भी हम चाहे ज्वार का रोटी खा रहे हैं, आज विंटर्स हैं, हम मक्की की रोटी खा रहे हैं, हम बाजरे की रोटी खा रहे हैं, हम उसके अंदर भी सीड, सनफ्लावर सीड को क्रश करके डाल सकते हैं। एंड उसके बाद हमें कोई भी, अगर हम शाम को स्नैकिंग के अंदर मखाना चाट अगर बनाना चाहते हैं या फिर हम स्प्राउट्स बनाना चाहते हैं, उसके अंदर जो है दूसरे सोर्सेज ऑफ विटामिन, जैसे कि मैंने आपको बताया एवोकाडो के अंदर बहुत ही अच्छा विटामिन ई होता है, नट्स के अंदर बहुत अच्छा विटामिन होता है, तो हम इनको मिक्स करके एक अपने मखाना के बोल के अंदर भी डाल के खा सकते हैं। एंड डिनर के अंदर जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो, अगर आप अटलांटिक जो फिश होती है, सैल्मन अटलांटिक फिश, उसके अंदर बहुत ही अच्छा विटामिन ई पाया जाता है। एंड वेजिटेरियन के लिए तो भरपूर विटामिन है ही, जैसे कि अगर आप कोई भी ऑलिव ऑयल लेते हैं या कोई वेजिटेबल ऑयल लेते हैं उसका, बट आपको कंट्रोल करके खाना है। ये नहीं करना है कि विटामिन ई को इंक्रीज करने के लिए हम अपना फैट रेट को बढ़ा दें, कंट्रोल्ड वे में खाना है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि विटामिन ई जो होता है वो हमें हर महीने अपने ऑयल को चेंज करके लेना होता है। हम ऑलिव ऑयल को पूरा महीना अगर हम ऑलिव ऑयल ले रहे हैं तो हम ये नोटिस करेंगे कि हम अगली बार जब वेजिटेबल ऑयल लेंगे तो वो चेंज करके लेंगे, क्योंकि कई ऑयल्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, कईयों में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। तो ये बहुत केयरफुली हमें एग्जामिन करना होता है कि हम हर तरीके का ऑयल अपनी बॉडी को दें। और साथ साथ विटामिन ई के अगर हम नियंत्रण को चेक करना चाहते हैं तो हमें सबसे ज्यादा होता है कि हमें वीकनेस नहीं हो रही है अगर बॉडी के अंदर, अगर हम पूरे दिन चुस्ती भरे एटमॉस्फेयर है हमारे को कोई सुस्ती नहीं हो रही है, थकान नहीं हो रही है, हमें आईज में कोई जलन महसूस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यही होता है कि हमें विटामिन ई के रिप्लेनिश्ड है, हमें कोई एक्स्ट्रा विटामिन ई का कैप्सूल लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। एंड हम अगर प्रॉपर डिजाइन ऑफ डाइट के साथ चलेंगे तो हमें विटामिन ई के कैप्सूल्स के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, कैप्सूल के ऊपर जाना नहीं पड़ेगा। अगला सवाल जो है वो डॉक्टर स्वाति जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, कोरोना के काल में हमने एक चीज तो बेहद अच्छे से सीखी है कि इम्यूनिटी पावर अच्छी होना बेहद जरूरी है। जिसका इम्यूनिटी पावर लो था, जिसको इम्यूनिटी कम थी, उन लोगों में कोरोना होने की जो
परसेंटेज था वो बढ़ जा रहा था। इवन इम्यूनिटी कम होने की वजह से बहुत सी बुरी चीजों का भी सामना कोरोना के टाइम में करना पड़ा था। तो अब मेरा सवाल यही है कि क्या इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए भी विटामिन ई मददगार साबित हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बहुत स्टडीज ऐसी हो चुकी हैं जिनमें साफ तौर से ये दर्शाया गया है कि विटामिन ई जो है वो हमारे इम्यूनिटी लेवल को बेहतर करता है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल से फाइट करता है। तो ये हमारे शरीर के जितने भी हानिकारक तत्व बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो भी चीजों को हम अंदर लेते हैं, चाहे वो हवा, पानी, खाना कुछ भी हो, उन सभी चीजों को हमारी बॉडी प्रोसेस करती है और उसमें से जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको हम बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बनने लगे तो ये जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर के अंदर, खासतौर से जो विटामिन ई है, वो उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, यानी कि इन हानिकारक तत्वों से फाइट करता है। तो ये हमारा इम्यूनिटी लेवल जो है वो बेहतर करता है। इसलिए हमें बहुत कोशिश करनी है कि हम अच्छी मात्रा में विटामिन का सेवन करें, क्योंकि ना केवल विटामिन ई, बाकी भी जितने हमारे विटामिन हैं वो सब हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और हमारी जो बॉडी के छोटे छोटे सूक्ष्म रिएक्शंस होते रहते हैं अंदर अंदर शरीर के अंदर, जो कि सुचारू काम के लिए बहुत जरूरी है, वो सभी में वो हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि जब विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो तरह तरह से वो सामने आती है, और ना केवल शारीरिक तौर पे सामने से आपको दिखती है, जैसे विटामिन ई है कि बाल आपके झड़ रहे होंगे, स्किन आपकी जो है वो बहुत रिंकल्ड हो रही होगी, या उसमें जो एक उम्र के हिसाब से जिस तरह से दिखनी चाहिए उस तरह से आपकी स्किन नहीं दिख रही होगी, शिथिल दिख रही होगी, या उसमें मॉइस्चराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि विटामिन ई जो है मॉइस्चर को खींचता है। तो इस तरह से, या फिर आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें जो है कमी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, उसके लक्षण सामने आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हमारी जो प्लेट है वो रंग बिरंगी हो, उसमें तरह तरह के जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मौसम के आ रहे होते हैं उनको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक फ्रूट जब आप खाते हैं या एक वेजिटेबल जब आप खाते हैं तो केवल एक विटामिन आपको नहीं मिलता है, उसमें और भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिनका सेवन आप साथ साथ करते हैं। इसलिए अगर आप रंग बिरंगी प्लेट रखेंगे तो आप ज्यादातर जितने भी आपको दिन भर के विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। इसलिए कोशिश करें और बच्चों को भी प्रेरित करें, क्योंकि बच्चे के साथ हमने देखा है कि ये बहुत ज्यादा होता है कि वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो होती हैं इन सब चीजों से दूर भागते हैं और जंक फूड या प्रोसेस फूड की तरफ ज्यादा जाते हैं। इसी से जुड़ा कोशिश करनी कि हम बच्चों को जी बोलिए करें। जी जी, इसी से जुड़ा सच कहे तो अगला जो सवाल है मैं श्वेता जी आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन स्वाति जी आप कुछ कह रही थी इसके बारे में, आप पूरा कीजिए उसे। जी बिल्कुल, मैं बस यही कह रही थी कि पेरेंट्स को जरूर बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है कि ये जो विटामिन मिनरल्स हैं जो हमें फ्रेश फ्रूट से मिलते हैं, ये हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरत है इनकी, और ग्रोथ के लिए खास तौर से बच्चे देखें, क्योंकि जिस स्टेज पर होते हैं उस स्टेज पर उनकी मांसपेशियां बन रही होते हैं, ब्रेन सेल्स बन रहे होते हैं, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, और ये जिंदगी भर के लिए एक बैंक की तरह से आपके साथ चलता है। इसलिए अगर आप उस लेवल पर ही इनको अच्छे से ठीक करें और वहीं से ही अगर अपना बैंक मजबूत करके चलें तो वो पूरे जीवन आपके काम आता है। और अक्सर हम जो टेंडेंसी हमारी वो ये होती है कि अभी खा लेते हैं और बाद में देखेंगे, या कुछ समय बाद ये सब चीजें करेंगे, या कुछ सालों बाद करेंगे, तो ये टेंडेंसी बहुत खतरनाक है और तब तक काफी देर हो जाती है। और पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, और स्पेशली बच्चों के पास ध्यान देना बेहद जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर आपने बताया कि बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स और सैलड इन सारी चीजों से दूर रहते हैं, उसे कंज्यूम नहीं करते, और बच्चों के काफी ज्यादा नाटक होते हैं कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो बच्चों में अगर इन विटामिन की कमी हो, मैं स्पेसिफिकली विटामिन ई के बारे में नहीं, ऑल ओवर विटामिन के बारे में अब बात कर रही हूँ। अगला सवाल जो है वो डाइटिशियन जो है हमारी उनसे पूछना चाहूंगी कि मैम, डाइट प्लान तो आपने बता दिया कि किस तरीके का होना चाहिए, स्पेसिफिक ना सही, लेकिन कौन कौन सी चीजें अपने डाइट में हमेशा रखें कि जिसके वजह से इन विटामिन की कमी नहीं होगी। बच्चों के लिए कुछ एडवाइस कीजिए। बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आजकल बच्चों का जंक फूड के ऊपर जो चलन है वो बहुत ज्यादा है, उनको जंक फूड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब वो जंक फूड खाते हैं तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट वाइटामिन होते हैं, मैं सिर्फ ई की बात नहीं करूंगी, मैं बाकी भी अपने वाइटामिन की बात करूंगी कि अगर हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो जितने भी वाइटामिन हैं वो बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। एंड उससे क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा बच्चों को
कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, फोकस का प्रॉब्लम है, एंजाइटी इश्यूज बच्चों को बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये इसीलिए है कि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर नहीं है। तो बच्चों को ये बहुत खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स को, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी जो हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा ढील दे रहे हैं, अच्छा बच्चे ये नहीं खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो वो खाते हैं हम उनको वो खिला देते हैं। तो मेरा ये सब पेरेंट्स के साथ रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। अगर मैं ये नहीं कह रही हूं कि उनको बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खिलाइए, उनका एक टाइम लिमिट सेट करिए कि अगर वो हफ्ते में एक दिन अपनी पसंद का कुछ भी खाना चाहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी पूरा मंडे टू सैटरडे, संडे अगर वो चीट मील रखना भी चाहते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मंडे टू सैटरडे उनका एक बैलेंस न्यूट्रिशन चलना चाहिए, जिसके अंदर उनको ये देखना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से उनकी डाइट के अंदर है। और मैं ये बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ अपने सारे क्लाइंट्स के साथ, फैमिली के साथ, कि आपको सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे ही फोकस करना होता है। जो सीजन की वेजिटेबल्स हैं वो हमें उस सीजन में फायदा देंगी। अगर हम बिन सीजन की कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो उस तरीके का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो बच्चों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, जैसे कि साग है, बथुआ है, मेथी है, चुलई है जो गर्मियों में आती है, वो उस पर ये चॉइस नहीं देनी होती हमें बच्चों को, ये कंपल्शन उनकी डाइट के अंदर देना है। अगर वो डायरेक्ट इन सबको चीजों को नहीं लेते तो उसका दाल का पराठा विद लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाल के आप उनको दे सकते हैं। जो भी ये हमारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि बनाना के अंदर विटामिन ई बहुत अच्छा पाया जाता है, तो 1 बनाना अ डे उनकी डाइट के अंदर फिक्स हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे वो हेजल नट है, ब्राजीलियन नट है, आलमंड्स हैं, इनके अंदर विटामिन ई क्या बहुत और भी सोर्सेज अच्छे होते हैं जो कि हमें बच्चों को डाइट में देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साथ साथ मैं इनको ये भी बोलना चाहूंगी कि अलग अलग तरीके के, जैसे व्हीट जर्म जो होता है उसके अंदर विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। तो ये चॉइसेस हमें बच्चों को नहीं देनी चाहिए, उनका एक न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट प्लान डिजाइन जरूर करवाना चाहिए कि वो उनकी पूरी न्यूट्रिशन ऑप्टिमसी को जो है वो पूरा कर सके। जी बिल्कुल, तो बच्चों के पास ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगला सवाल जो है वो स्वाति जी आपसे रहेगा। एक रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि बिगड़े हुए डाइजेस्टिक सिस्टम को ठीक करने के लिए विटामिन ई बहुत अहम होता है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टडीज भी हैं जो आई हैं और कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं जो अभी उतने विस्तार तौर पर नहीं हो पाई है, छोटी छोटी स्टडीज भी होती हैं। लेकिन विटामिन ई के साथ जो देखा गया है, क्योंकि ये जो हमारे सेल्स हैं जो डैमेज हो रहे होते हैं और जब नए सेल्स बन रहे होते हैं तो उसमें मदद करता है। इसलिए अगर हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं या हमारी स्टमक है, जहाँ की लगातार सेल्स चेंज होते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया में ये मदद करता है। और देखा गया है कि ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, यानी कि वो बेहतर हो, जो नए सेल्स बन रहे हैं, जो हमारी नई लाइनिंग्स बन रही हैं, वो बेहतर हो, अच्छी हो, ज्यादा हमारे लिए बेहतर रहे, काम अच्छे से कर पाए जो उनका काम है। तो उसके लिए विटामिन ई जो है खास तौर से मदद करता है। और कैंसर प्रोटेक्टिव रोल भी विटामिन ई का देखा गया है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स से जो है बचाता है, इसलिए जो कैंसर होने की संभावनाएं शरीर के अंदर रहती हैं वो भी देखा गया है कि विटामिन ई की वजह से कम हो जाती हैं। तो अगर हम विटामिन ई का अच्छे से सेवन कर रहे हैं तो जो है उम्र जो है ज्यादा बेहतर होगी, लंबी होगी। और आपको जो ये सब समस्याएं आती हैं मेल एब्जॉर्प्शन की या नसों की, या जो हाथ पैरों में जो है ताकत नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे कदम रखना चाह रहे थे वैसे नहीं रख पा रहे हैं, उल्टे सीधे कदम पड़ रहे हैं, ये सब जो दिक्कतें आने लग जाती हैं लोगों को, वो सब नहीं होंगी अगर आप विटामिन ई अच्छी मात्रा में लेंगे। और वही आपकी आंखें, बाल, स्किन, ये सभी चीजें जो है अच्छी रहेंगी, सेहतमंद रहेंगी और आपको उतना ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि फिर हमें जब डेफिशिएंसीज होने लगती है तो हम उनको कवर अप करने के लिए तरह तरह की और चीजों का इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो इन सब चीजों से आप बचेंगे अगर आप विटामिन ई या जो बाकी विटामिन हमारी स्किन और हेयर के लिए जरूरी होते हैं उनका आप अच्छी मात्रा में सेवन कर रहे हैं। तो खास तौर से अपनी डाइट की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी एक्सरसाइज, अपनी नींद, इन सब चीजों की तरफ जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी लेवल को, आपके बॉडी के जो रिपेयर सिस्टम है उसको बेहतर बनाता है। और बच्चों के साथ हमने ये बहुत देखा है कि जब बच्चे बार बार जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं और अक्सर नजला, जुकाम, बुखार, इस तरह की चीजें हो रही है, उनकी ग्रोथ भी जो है वो धीरे धीरे हैम्पर होने लगती है, यानी कि उनकी हाइट उतनी अच्छी नहीं बढ़ेगी, उनमें स्टंटिंग होने लग जाती है। जी बिल्कुल डॉक्टर। वेट भी जो है उतना अच्छा
हमें खास तौर से ध्यान रखने की जी बिल्कुल। तो बेहद जरूरी जानकारी जो है वो डॉक्टर आज आपने हमारे सारे दर्शकों के सामने रखी है। डॉक्टर स्वाति जी और साथ ही श्वेता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कीमती समय आपने हमें दिया और अपेक्षा करती हूँ कि हमारे सारे दर्शकों को ये जानकारी जो है वो आने वाले वक्त में बेहद काम में आएगी। देखिए, आज के शो में इतना ही। अगले संडे फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी जहां पे हम किसी और विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहीं रुक रही हूं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।